इस जगह पर शिविर लगाकर रह रहा हूं। कल शाम में भी कार्यक्रम था और आज सुबह 2 घंटे से ज़्यादा समय से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मैं मौजूद हूं। बहुत लोगों की समस्या सुनी, लोगों के आवेदन पत्र लिए गए। कुछ लोगों ने पहले आवेदन पत्र जमा किया था, उनके दरखास्त पर क्या कार्रवाई हुई ये चिट्ठी मिली है। अगर कोई व्यक्ति की गई कार्रवाई से संतुष्ट न हो तो उनका क्या कहना है ये लिखते हुए एक कागज पटना मेरे पते पर भेज दें। मुख्यमंत्री सचिवालय पटना लिखने से भी वो कागज मिल जाएगा। हम उसकी दोबारा पड़ताल करवाएंगे और उचित कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। बाकी जितने लोगों के कागजात मिले हैं, कुछ लोगों के कागजात पर तत्काल कार्रवाई हुई है और विभिन्न विभागों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मैं देख रहा हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आज के इस कार्यक्रम में सबसे अधिक शिकायत क्या मिली है, तो मैं बिना हिचक के ये कह सकता हूं कि सबसे अधिक मामले मुझको बिजली से संबंधित मिले। उसके बाद ही अब बिजली की समस्या लोग रख रहे हैं। इसका क्या कारण है? अब इसलिए कि बिजली किशनगंज में 12 मेगावाट दिया गया और उसके चलते जहां जहां बिजली है पहले से, वहां बिजली के आपूर्ति में सुधार हुआ। इसलिए अब सब गांव के लोग चाह रहे हैं कि उनके गांव में भी बिजली जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और इसके चलते वो लोग बिजली के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं और कोई डाकू किस्म का जो कर्मचारी अधिकारी है वो इसी में लोगों का शोषण कर रहा है। तो हमारे साथ बिजली बोर्ड के बड़े पदाधिकारी, बिजली बोर्ड के सदस्य और अन्य अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं। सब लोगों की शिकायत सुनी है और सबसे अधिक शिकायत एक अधिकारी के बारे में जो मिली थी उस पर उन्होंने कार्रवाई भी कर दी है, उसको हटा दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। अब मुझको बहुत लोग होगा कि परेशान होगा कि बिजली की इतनी समस्या, तो हमको मालूम है कि अगर पहला काम कर दीजिएगा तो दूसरे काम के लिए लोग खड़ा हो जाएंगे। जैसे पहले बिजली मिलती ही नहीं थी तो कोई सोचता भी नहीं था कि बिजली मिलेगी। ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो जला रहने दो, तार कटा हुआ है तो कटा रहने दो, पोल गिर गया है तो गिरा रहने दो, मिलना है ही नहीं बिजली तो मांग ही नहीं करते थे। अब जब लोगों को मालूम हुआ कि नहीं बिजली तो मिल सकती है तो सब लोग अब मांग कर रहे हैं। तो पहला काम करने के बाद ये दूसरा चरण आ जाता, तो ये दूसरा चरण आया हुआ। बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। जितना बिजली की जरूरत है उतना बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए बांट करके सब जिले में बिजली दी जा रही है। और जब हमारी सरकार बनी तो आपको मालूम है यहां बिजली का उत्पादन 0 था, 0 था। झारखंड के अलग होने के बाद 2 ही बिजली घर था, बरौनी और कांटी मुजफ्फरपुर के बगल में, और दोनों बंद। तो हम लोगों ने उसको चालू करने की दिशा में काम शुरू किया। बरौनी से थोड़ा बहुत उत्पादन हो रहा और कांटी हम लोगों ने भारत सरकार का उपक्रम है एनटीपीसी, उसको सौंप दिया कि बड़ा संगठन है करे।
तो वो अभी तक उसको कर नहीं पाए। खैर वो ठीक भी हो जाए तो उससे क्या काम हो चलने वाला है बिहार का। तो नया बिजली घर लगाने के लिए भी हम लोगों ने पहल किया। बरौनी में और 500 मेगावाट का बिजली लगेगा, बिजली घर कांटी में भी लगेगा। औरंगाबाद जिले में नबीनगर है, वहां 2000 मेगावाट का बिजली घर। ये सरकार की पहल पर हो रहा। और इसके अलावे निजी क्षेत्र के लोग, प्राइवेट कंपनी के लोग भी यहाँ बिजली का उत्पादन इकाई लगाने के लिए इच्छुक हैं। और ऐसे ऐसे लोग इच्छुक हैं जिनका नाम है, जो बिजली पैदा करने में और बिजली सप्लाई करने में, आपूर्ति करने में भी जिनका अच्छा नाम है। जैसे कलकत्ता में जो बिजली उत्पादन करते हैं और कलकत्ता शहर में बिजली आपूर्ति करते हैं, उन लोगों ने भी प्रस्ताव दिया हुआ। तो कार्रवाई चल रही है। लेकिन बिजली घर एक ऐसी चीज है जिसको बनने में वक्त लगता है। कम से कम 5-7 साल लगता है एक बिजली घर को तैयार होने में। और उसके लिए कोयला का लिंक कहलाता है, भारत सरकार देती है कि कौन खदान से कोयला इसको मिलेगा। क्योंकि कोयला बहुत चाहिए, तो वो संकट है, भारत सरकार को देना है कोयला का लिंक। किसान से बात करके लोग जमीन का इंतजाम मोटा मोटी कर चुके हैं। लेकिन कोयला का उनको जब मिल जाएगा कि यहाँ कोयला आपूर्ति फला खदान से होगा, तब ताबड़तोड़ अपना काम आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने उनको पानी का इंतजाम करने का वचन दे दिया है। जहां बिजली घर बनाएंगे वहां के लिए रास्ता वगैरह के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। पर्यावरण होता है, उसके मुताबिक उनको देना पड़ता है अनुमति, तो वो सब राज्य सरकार दे रही है। अब सिर्फ कोयला का लिंक दिल्ली वाली सरकार दे देगी तो हमारे यहाँ तो इतना बिजली घर लगेगा और दूसरे राज्य में बिजली जाएगी। तो ये पिछले 3 वर्षों में इतना हम लोगों ने कदम बढ़ाया। तो खैर ये तो हो गया, सबसे दूर तक आप समझ सकते हैं कि क्या क्या काम हो रहा। फिर अब जितनी बिजली है उसके वितरण के लिए भी इंतजाम हमारे यहाँ ठीक नहीं था। उसके लिए विद्युत सब स्टेशन, विद्युत ग्रिड, इसका निर्माण चल रहा है। हर एक प्रखंड में एक पावर सब स्टेशन बनाने की योजना है, ताकि अगर बिजली वहां पहुंचा दी जाए उस प्रखंड में। और प्रखंड के नीचे गांव-गांव में विद्युतीकरण की योजना चल रही है। कोई इलाका छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सब काम चल रहा है। लेकिन हाँ, जहां हम आसानी से दे सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर 2 साल से जला हुआ, अगर सिर्फ ट्रांसफार्मर लग जाए तो बिजली वहां पहुंच जाएगी। तो वैसे गांवों के लिए ट्रांसफार्मर देने के लिए हमने बिजली बोर्ड को कहा है। और बिजली बोर्ड से हमने पूछा कि जितना ट्रांसफार्मर है उसको बदलने के लिए, और अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो 72 घंटा के अंदर उसकी जगह पर दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देने के लिए आपको जितने ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो स्टॉक में रखिए। और वो स्टॉक में रखने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिजली बोर्ड ने जितना पैसा कहा 57 करोड़, राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को अनुदान दे दिया कि हम ये पैसा लौटा के नहीं मांगे। तो हमारा लक्ष्य वहां है, तो हर चीज के लिए काम हो रहा। लेकिन हमको अच्छा लगा कि अब तो लोगों को लगने लगा कि बिजली आ भी सकती थी, जिसके बारे में लोग सोचते नहीं थे। बाकी सारी समस्याएं भी आई है। सब चीजों के बारे में गौर करके, और जो सबसे अधिक यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है, उमंग है, वो देख करके हम बहुत प्रभावित हुए। और हमारे विकास यात्रा का भी यही मकसद है। हम बहुत पिछड़े हुए, हमको आगे बढ़ने के लिए मुर्दा मन नहीं रखना पड़ेगा। कुछ तो होवे नहीं करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। हम लोगों को पूरा मन बनाना है कि हम सब कुछ करने में कामयाब होंगे। अरब मजहब के लोगों के मन में पैदा हो जाएगा तो बिहार के लोग इतना मेहनती हैं। अब बिहार के नई पीढ़ी के लोग इतने तेज हैं, इतने मेधावी हैं कि फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसा बिहार बनाने के लिए आपका जो उत्साह है वो बहुत सहायक होगा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ये
दौर चल रहा है। अब आज तीसरे चरण का अंतिम कार्यक्रम, अंतिम दिन है और यहाँ के बाद हमको किशनगंज में जाना है, जहाँ बहुत योजना का उद्घाटन शिलान्यास होगा और बहुत सारी बात हम कई विषयों पर रखने वाले हैं। किशनगंज के लिए हम जो कर रहे हैं जिले के लिए, उसका ऐलान हम किशनगंज की सभा में करेंगे, जो मुझको जरूरी लगा। दूसरी चीज की इच्छा हमने देखी कि अब लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर हाई स्कूल की कमी है, उसकी मांग लोग कर रहे हैं, स्कूल की कमी है, उसकी मांग कर रहे हैं। फिर नरेगा में भी कुछ गड़बड़ी है। इंदिरा आवास में कल रात में भी शिकायत मिला, तो हमारे बिहार सरकार के अधिकारी, सचिव ग्रामीण विकास SM राजू हैं, यहाँ कहाँ गए राजू जी, ये हैं। इनको हमने कहा था कि अगल बगल जरा घूम के आइए, मुआयना करके आइए क्या हो रहा। तो इन्होंने घपला पकड़ लिया है। 6,500 रुपया घूस लेके इंदिरा आवास दिया, ये घपला पकड़ लिया। तत्काल हमने उस पर, ये अलता कमलपुर पंचायत, तो हमने आदेश दे दिया है कि अब मुकदमा दर्ज करके दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का अन्याय फिर कोई कर न सके। तो हम जब घूम रहे हैं तो चारों तरफ अफसर लोग भी जा करके देख लेते हैं, तो ऐसा इक्का दुक्का जगह पर जाएंगे या पकड़ लेंगे, तब बाकी लोग समझ लें। संभलना है तो संभल जाइए, नहीं तो जेल जितना बनाना पड़ेगा उतना बना देंगे हम लोग। अपराधी अपराध पर काबू पा लिया, तो गड़बड़ करने वाले पर, भ्रष्ट आचरण करने वालों को छोड़ेंगे हम। ये रुपया जो चल के आ रहा है पटना से, ये गरीब आदमी के कल्याण के लिए आ रहा है, किसी का पेट भरने के लिए नहीं आ रहा। इसलिए बहनों और भाइयों, एक एक चीज पर सजगता है। और ये रहमतपाड़ा गांव में आए, पहले हमको बताया गया इस गांव का नाम विख्यात है डाकूपाड़ा लिखा, हमने कहा डाकूपाड़ा, तब फिर पता चला कि नहीं अब रहमतपाड़ा। तो DM साहब ने सब जगह रहमतपाड़ा लिखवा दिया। अब जब रहमतपाड़ा लिखवा दिया है कलेक्टर साहब, तो आपको राजस्व के रिकॉर्ड में भी पूरा निर्णय लेकर के और बाजाबता हम लोगों के यहाँ प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, ताकि औपचारिक रूप से भी डाकूपाड़ा रहमतपाड़ा हो जाए। तो रहमतपाड़ा में आए हैं तो यहाँ के लिए भी करेंगे। अब कल रात में भी हम बोले, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। अब यहाँ आ गए तो आदमी कहाँ रहता, अपने गांव में। तो जब आपके इस गांव में हम आके रह गए, तो ये भी मेरे गांव के समान हो गया। तो इसलिए यहाँ के बारे में, स्कूल वगैरह के बारे में हमने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर भी हाई स्कूल खोलने के लिए पहल की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय है, उसको भी उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी मिडिल स्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा। और बाकी बातों के बारे में चर्चा हम किशनगंज से करेंगे। तो हमारी एक ही अपील है कि सब लोग, हिंदू मुसलमान, सारे धर्म मजहब को मानने वाले लोग मिलकर चलिए। आपस में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, विभिन्न जातियों के लोग मिलजुल कर चलिए। हम सब मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, औरत हो या मर्द, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब मिल करके नया बिहार बनाएंगे। और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है। यहाँ हम आए थे तो एक अखबार में हमने देखा था कि एक बच्ची है, उसके हार्ट में छेद है और बाप कहाँ भाग गया है। तो हमने बुलवाया और फिर अभी कह दिया है कि उस बच्ची के इलाज पर जो भी खर्च आएगा सरकार उस खर्च का वहन करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चूंकि आगे किशनगंज में कार्यक्रम में जाना है, तब आप सब लोगों को प्रणाम करके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।